अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़हूर लुटूं बरतानिया से और आप देख रहे हैं गौसिया टीवी। आलमी मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ़ चिश्ती साहब ने लुटूं बरतानिया के सबसे बड़े मरकज़ सेंट्रल मस्जिद गौसिया में खिताब फरमाया। इससे कबल अल्लामा प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ़ चिश्ती साहब जब खिताब के लिए मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद के खतीब आला अल्लामा इजाज़ अहमद साहब ने मस्जिद इंतज़ामिया के अमरा वाल खाना इस्तकबाल किया। आपके इस खिताब को बड़ी दिलजमी और मोहब्बत से समात किया गया। आइए नाजरीन, आप भी इस खिताब को समात फरमाएं। इस दुनिया में हमने किस तरह रहना है और क्या सोच हमने अडाप्ट करनी है, इस चीज़ के लिए हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ पलटना होगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारी रहनुमाई वो हर एक मकाम पर कर रहा है। मैं ये भी आपकी खिदमत में रखता चलूँ, सूरह बकरा की इब्तदा करें। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सबसे बड़ी सूरह मुबारका है और इसका आगाज़ वो खालिक़ अर्ज़ व समा उरूफ़ मुक़त्तियात से कर रहा है। ये उरूफ़ मुक़त्तियात का इल्म जहाँ तक मुफ़स्सिरीन कराम ने लिखा अल्लाह तबारक व तआला के पास है और अल्लाह तबारक व तआला के बताने से, अता करने से उसके अंबिया के पास होता है उरूफ़ मुक़त्तियात का इल्म। और फिर बाज़ मुफ़स्सिरीन ने यह भी लिखा, ये जो अलिफ लाम मीम ये उरूफ़ मुक़त्तियात हैं, बाज़ औलिया पर ये उरूफ़ मुक़त्तियात अपना मफ़हूम खुद उन पर वाज़ह कर देते हैं। इंसान के ज़हन में आता है कि मैं एक ऐसी किताब उसका मुताला करने बैठा हूँ जिसका खालिक खुद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिसने अता की है, तो ये क्या है? तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को एक तरतीब के साथ पढ़ते जाइए तो कुरान अपना मफ़हूम और अपनी वज़ात खुद बयान करते हुए जाता है। मसलन उरूफ़ मुक़त्तियात जब हमने तिलावत किए तो समझ आई कि ये कुरान क्या है, तो कुरान ने दूसरी आया मुक़स्सा में ख़ुद जवाब दिया या कि ज़ालिकल किताबो, ये एक किताब है। यहाँ ज़ालिका ये जो इसमें इशारा है ये दूर के लिए है। मुफ़स्सिरीन कराम ने लिखा कि चूँकि ये कुर्ब हिस्सी तो है, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बोध रुतबी के एतबार से रुतबा इस किताब का चूँकि बुलंद है, इसलिए दूर का इशारा इस्तेमाल किया और फरमाया ज़ालिकल किताब, ये एक किताब है। ये सोचने वाले कि ये क्या है, कुरान ने खुद जवाब दिया कि ये एक किताब है। जब ये ज़हन में आया तो किताबें तो करोड़ों हैं, कुरान खुद बता के कौन सी ये आम किताबों की तरह है। तो इसकी वज़ात देखें, इसी आयत का अगला हिस्सा पढ़िए, कुरान खुद अपनी वज़ात खुद बयान करता है, नहीं ये आम किताब नहीं। फरमाया ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है। दुनिया की बहुत सारी किताबें आप उठाएंगे, उनमें आप शक कर सकते हैं, लेकिन कुरान अपने कारी को, अपने तिलावत करने वाले को ये पैगाम देता है कि इस किताब को इसलिए ना उठाना कि मैं इसमें गलतियां तलाश करूंगा, और इस किताब को जांचने के लिए नहीं बल्कि अपनी हिदायत के लिए इसका मुताला करना। जब ये चीज़ भी वाज़ह होगी कि इसमें कोई शक नहीं है, तो सवाल पैदा हुआ, मौला ए खालिक़ अर्ज़ व समा ये है क्या? तो कुरान का अगला हिस्सा पढ़िए, कुरान खुद बयान फरमाता है हुदन, ये हिदायत है। मालिक किसके लिए हिदायत है? फरमाया लिल मुत्ताकीन, ये वो लोग जो साहिब तकवा होते हैं, ये उन लोगों के लिए हिदायत है। फिर ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि मुत्ताकीन कौन से लोग हैं? अगरचे मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखा है, सिर्फ एक कौल पेश करूँगा। मुफस्सिरीन कराम ने लिखा
کہ متقی وہ ہے جو مختلف گناہوں سے بچتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلب کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، یعنی تقویٰ یہاں ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا اور بچانا یہ تقویٰ ہے، اور جو بچانے میں کامیاب ہو گیا وہ صاحب تقویٰ ہے. فرمایا مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات لکھی. فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا رب جس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے اگر آپ وہاں ہیں تو یہ تقویٰ ہے، اور جس مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے وہاں پر اس مقام پر نظر نہ آنا یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی تعریف ہے. تو فرمایا پھر قرآن مجید فرقان حمید متقین کی بذات خود صفات بیان کر رہا ہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ متقین کون سے لوگ ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ساری کائنات والوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ فقط متقین ہی اٹھا سکیں گے، اور نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے کہ قرآن نے واضح جو کر دیا کہ ہدی للمتقین. فرمایا انسان جاننا چاہتا ہے کہ جن کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، مالک یہ متقین ہے کون؟ یہ متقین کی صفات قرآن کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. تو قرآن کو اسی سے آگے ہدی للمتقین سے آگے پھر دوبارہ تلاوت کریے. قرآن متقین کی صفات بیان کر رہا ہے. پہلی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کیا ہے؟ مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات کی. غیب وہ چیز ہوتی ہے جو حواس خمسہ میں نہ آ سکے، جو انسان کے حواس خمسہ میں نہ آ سکے وہ غیب ہے. مثال کے طور پر وحی ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے چونکہ وہ حواس خمسہ میں نہیں آتی. جنت اور دوزخ کا کنسپٹ یہ ہمارے لیے غیب ہے. قیامت یہ ہمارے لیے غیب ہے. خود خالق ارض و سما کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے. اب غیب پر ایمان لانا یہ مومن کی یا متقی کی صفت ہے، پہلی صفت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس کے بارے میں وہ چیزیں، یعنی غیب کے بارے نبی ہی بتا سکتا ہے. بس حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہی ہے، ہم نے مان لیا وہی ہے. حضور آپ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت نے آنا ہے، ہم نے مان لیا. حضور بالکل قیامت ہے. آقا نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، ہم نے مان لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے تو عالم برزخ ہے. آقا نے بتایا جنت اور دوزخ ہے، ہم نے مان لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہے. بس وہ چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ میں نہ آ سکے آقا نے بتائے وہ غیب ہے، اور اس غیب پر ایمان لانا قرآن کہتا ہے کہ یہ متقین کی پہلی صفت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ایک صفت بیان کی ہے. اس سے آگے جاننا چاہتے ہیں اے قرآن اس کے علاوہ بھی متقین کی کوئی صفت ہے؟ فرمایا ہاں بالکل ہے. سنو اس کے علاوہ دوسری صفت یہ ہے یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیے. قرآن میں جا بجا طور پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن پیارے صاحبوں کسی مقام پر بھی قرآن نے کسی مقام پر بھی نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اب سوچنے والی بات ہے یہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے، کس طرح قائم کی جا سکتی ہے نماز؟ فرمایا مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات کی ہے، بڑی پیاری بات کی ہے. میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں عرض کرتا چلوں مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات کی. اگر نماز کو ظاہری حقوق کے ساتھ
और इसके ज़ाहिरी हुकूक और बातनी हुकूक के साथ अगर अदा किया जाए तो ये नमाज का कायम करना होता है। ज़ाहिरी हुकूक ये हैं, जिस तरह हम रुकू करते हैं, जिस तरह हम सजदा करते हैं, जिस तरह हम क़याम करते हैं, जिस तरह हम कादा बैठते हैं, ये सारे के सारे नमाज के ज़ाहिरी हुकूक हुए। जिस तरह ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस तरह नमाज को अदा करना, ये नमाज के ज़ाहिरी हुकूक है। नमाज के बातनी हुकूक भी होते हैं। नमाज के बातनी हुकूक ये हैं कि इंसान पूरे खुशू व खुजू के साथ रब की बारगाह में खड़ा हो तो आजिज़ी और इंकिसारी का मरक्का बना हो, इसे कहते हैं बातनी हुकूक। और उस पर इंसान पर कैफियत ऐसी हो, आका ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान पर जब नमाज में खड़ा हो तो उस पर एहसान की हालत तारी हो। एहसान की हालत तारी। एहसान क्या है? आका ने फरमाया एहसान ये है कि अन्ना का तराहू, एहसान ये है गोया तू अपने रब को देख रहा है। इंसान नमाज में हो और उसका कंसेप्ट ये हो, उसकी उन इंसान की थाट ये हो, इंसान की सोच ये हो कि वो अपने रब को सामने देख रहा है। और आका ने फरमाया कि अगर इस जैसी कैफियत तारी ना हो सके तो कम से कम इतना जरूर हो कि फ़इन्नहु यराका, कि वो रब तुम्हें देख रहा है। यह कैफियत इंसान पर हो। जब यानी माना यह कि जब नमाज को ज़ाहिरी हुकूक के साथ भी कोई अदा कर रहा हो, बातनी हुकूक के साथ भी अदा कर रहा हो, तो इसे कहते हैं प्यारे साहिबों कि नमाज को कायम करना। और फिर मैं इख्तिसार के साथ आगे चलता चलूं। इस चीज के बारे में फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर पर उतरने वाली मुक़द्दस किताब किस तरह अपनी तफसीर खुद कर रही है। मुत्तकीन की एक सिर्फ ये भी बताई कि जो रिज़्क़ उन्हें दिया गया है उसमें से खर्च करते हैं। यहां पर मुफस्सिरीन किराम ने रिज़्क़ के बारे में फरमाया कि यहां रिज़्क़ से मुराद ईसा और बख्शिश है, और इसका माना हिस्सी और मानवी भी लिया जा सकता है। मुफस्सिरीन किराम ने कहा रिज़्क़ से मुराद वो नेमतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को दी होती हैं। ये माल भी हो सकता है, ये औलाद भी हो सकती है, ये जाओ मनसब भी हो सकता है। अल्लाह ताला की जुमला नेमतें, ये मार्फत भी हो सकती है, ये इंसान को अक्ल सलीम जो अता की गई है वो अक्ल सलीम भी हो सकती है। अरे इसका कोई अगर खर्च करता है, सही मानों में खर्च करता है, तो प्यारे साहिबों समझो कि वो इन्फाक में आता है और वो मुत्तकीन की इस सिफ़त से मुत्तसिफ होता है। फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया वो अगर माल सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर खर्च कर रहा है, किसी को अगर अल्लाह तबारक व तआला इल्म दिया है तो वो इल्म से दूसरी इंसानियत, दूसरे लोगों का फायदा कर रहा है, दूसरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचा रहा है, तो फरमाया वो मुत्तकीन की सिफ्त वाला है। फरमाया अगर किसी को अल्लाह ताला ने मनसब अता किया है और वो उस ओहदे का, उस अपने इख्तियार का सही तरीके से इस्तेमाल करके इंसानियत को फायदा पहुंचा रहा है, फरमाया वो मुत्तकी है। देख लो वो मुत्तकी है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद को लुटन बरतानिया से इजाज़त दें। देखते रहिए गौसिया टीवी। अल्लाह हाफिज़।